अगर आप ऑप्शन बाइंग बिना किसी स्ट्रेटजी के कर रहे हो तो आप अपना कैपिटल हमेशा वाइप आउट करोगे। इस वीडियो में आपको एक ओपनिंग कैंडल की एक ऐसी सिंपल स्ट्रेटजी बताने वाला हूं ऑप्शन बाइंग के लिए, जो हर बिगनर इसको बहुत आसानी से यूज कर सकता है और ये बहुत अच्छा काम भी करती है ऑप्शन बायर्स के लिए। लेकिन इसमें आपको दो शर्त फॉलो करनी पड़ेगी। पहला, इसको आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि आज ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो की, कल कुछ और फिर यूज करने लगे तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। और दूसरा, आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, मतलब एक ट्रेड एक दिन में लोगे तभी आप ट्रेडिंग में आगे कर सकते हो। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट को पूरा फॉलो करो। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए बिना स्किप के पूरा देखना। तो बिना देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे आप, अभी मैं आपको बीच बीच से नहीं दिखाने वाला हूँ, ये आपको मैं लगातार बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा स्ट्रेटजी, ठीक है। पहले स्ट्रेटजी समझ लो। अब मान लो ये 21 तारीख आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ये 21 तारीख का चार्ट यहाँ से आपको गिरता हुआ दिख रहा है। अब मान लो आपको सपोज करो अभी ये नहीं पता कि 21 तारीख को हुआ क्या है, तो आप ट्रेड करने बैठे हो तो सबसे पहले आपका क्या काम है, 20 तारीख का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको अच्छे से मार्क कर लो। एक तो ये है, यहाँ से मार्केट 2 बार सपोर्ट लेके गई है, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस कहाँ था 20 तारीख को, यहाँ पे ये देख सकते हो आप, जैसा ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था 20 तारीख का, ठीक है। अब ये आपने मार्क कर लिया 20 तारीख को। अब आप बैठे हो 21 तारीख को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब देखो, 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल है। क्या? या तो मार्केट नीचे खुलेगा गैप डाउन, या तो गैप अप खुलेगा, या फिर इस जोन के बीच में कहीं पे खुलता है, ठीक है। तो देखो, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है। पहली कैंडल 5 मिनट की है, वो आपको देखनी है और वेट करना है कि ये कर क्या रही है। जैसे मान लो अब 21 तारीख को देखो पहली कैंडल ने क्या किया। अब देखो, हल्का सा मार्केट क्या हुई, यहाँ पे हल्का सा गैप डाउन, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट पे खुली यहाँ पे, ठीक है, जैसा आप देख रहे हो। और यहाँ से पहली बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाती है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाती है। अब ये जो ग्रीन कैंडल देखे ना, ऑप्शन बायर क्या करते हैं, जिनको कुछ आता पता नहीं चार्ट का, वो क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री ले लेते हैं। भाई, ये गलती कभी नहीं करनी है। पिछले दिन का सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया था ना, वो अब काम में आता है। पहले 5 मिनट की जो कैंडल बनती ना, उसको देखो, वॉच करो वो किस तरफ जा रही है, रेजिस्टेंस की तरफ या फिर सपोर्ट की तरफ। जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट क्या करी, एक बढ़िया बीच में खुली और ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पे सीधा रेजिस्टेंस पे आके क्लोज करी। आपको यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड नहीं लेना होता, क्योंकि आप 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो और 5 मिनट का रेजिस्टेंस में खड़ी है मार्केट, तो यहाँ पे आप डाउन साइड की एंट्री प्लान करोगे, ठीक है। तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट हल्का सा रिजेक्शन लगाने लगे, आपको यहाँ पे अपनी ऑप्शन बाइंग की एंट्री ले लेनी होती है। ज्यादा कंफर्मेशन का वेट करोगे तो यहाँ पे आप बड़ा एसएल लगा लोगे। इसीलिए आपको जैसे ही मार्केट दिखे कि यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू हुई, वैसे ही आप यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करते, और एसएल आपका यहाँ पे छोटा सा रहेगा, 15 से 20 पॉइंट का आपका वैसे एसएल रहेगा। और यहाँ पे अगर आप एंट्री ले लेते तो यहाँ पे और छोटा आपको एसएल लगता। तो जब यहाँ पे मार्केट आती है रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ पे बेस्ट ट्रेड क्या है आपके लिए, डाउन साइड का, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो कंफर्मेशन पे ऑप्शन बायर में, यहाँ पे मतलब रेड कैंडल बन गई और यहाँ पे एंट्री करते हो, ठीक है, इसका नुकसान क्या होगा। अब देखो, ऑप्शन बाइंग में ऐसा तो है नहीं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरती चली गई, अगर रिवर्स कर गई तो यहाँ पे आपका पूरा एक कैंडल का स्टॉप लॉस, मतलब बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। और दूसरी दिक्कत क्या है, मार्केट का ये जो है, यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया था, डे लो, तो बहुत बार क्या होता है ना, मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप ऑप्शन बाइंग में कंफर्मेशन का वेट कर रहे हो तो भाई वो आपको ज्यादा रिजल्ट नहीं देने वाला है। इससे बेटर स्ट्रेटजी यही है कि आप देखो मार्केट का प्रीवियस जो डे था उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस का है, जैसे मैंने बनाया यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, और जहां पे मार्केट खुले, जैसे यहाँ पे मार्केट बीच में खुली और ग्रीन कैंडल बना के सीधा रेजिस्टेंस गई, तो वहां पे आप जैसे ही रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल जैसे ही बनना स्टार्ट होगी, जैसे यहाँ पे बन रही है, वैसे यहाँ पे आपकी कहीं एंट्री होगी, ठीक है। और एसएल आपका यहाँ पे बहुत छोटा सा रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, आप यहाँ तक डे लो, जो डे का लो है वहीं तक अगर आप रुकोगे तो आपका टारगेट 20 से 30 पॉइंट का आराम से आपको मिल जाएगा, ये फायदा है। अब देखो, सिमिलरली क्या होता, मार्केट यहां पे खुली और क्या करती, सीधा रेड कैंडल बना के यहां पे आ जाती, ठीक है, इस सपोर्ट पे। तो यहां पे क्या होता, आप अगर ग्रीन कैंडल यहां पे सपोर्ट पे बनना शुरू थी तो आप एक बाय साइड की एंट्री ढूंढते, ठीक है। जैसे यहां पे सेल साइड की एंट्री ढूंढी आपने रेजिस्टेंस पे पहुंच के, वैसे ही आप बाय साइड की एंट्री ढूंढते, ठीक है। अब देखो, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि मार्केट क्या करती, यहां पे एकदम गैप डाउन, इस रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट है इसके भी नीचे यहां पे कहीं पे खुलती, ठीक है। तो आपका क्या काम होता कि मार्केट को एक बार, ये जो पहले सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो आपको वेट करना है मार्केट पहले एक ग्रीन कैंडल बना के यहां तक आए, फिर आप यहां से एक डाउन साइड की एंट्री प्लान करते। सिमिलरली अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर खुलती, जैसे यहां पे खुलती कहीं इसके ऊपर, तो आप वेट करते मार्केट पहले इस, ये जो रेजिस्टेंस आप सपोर्ट का काम करेगा, तो मार्केट यहां पे आए और फिर आप यहां से एक अपसाइड एंट्री प्लान करते। तो यही 4 पॉसिबिलिटी है जिसपे आपको वर्क करना है, ठीक है। अब आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी, अब इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, सिमिलरली क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे आपने किस तारीख देखी है, अब 22 तारीख का देखो, जैसा कि मैंने बताया आपको अगली पॉसिबिलिटी, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे मार्केट 22 तारीख को क्या कर रही है, अभी देखो 21 तारीख को भी यही सेम सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है, सेम सपोर्ट था और सेम एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया था 21 तारीख को सेम, ठीक है। तो ये आपको ड्रॉ कर लेना है 22 तारीख के लिए। अब मार्केट देखो क्या हुई, बीच में नहीं खुली 21 तारीख के, ये खुली है गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन खुली है। लेकिन अब यहाँ पे गौर करो, मार्केट क्या कर रही है, रेड कैंडल यहाँ पे देखो सीधा इस रेजिस्टेंस से ही गिरना स्टार्ट हुई, मतलब मार्केट एक रेजिस्टेंस से ही गिर रहा है। तो आपकी एंट्री कहां पे हो जाती, आपकी एंट्री यहां पे होती, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक कैंडल के क्लोजिंग पे आप यहां पे एंट्री लेते और अपना एसएल यहां पे 20 से 25 पॉइंट कर, क्योंकि बड़ी कैंडल है आपको अपना एसएल फिक्स रखना है, 20 पॉइंट से ज्यादा का एसएल नहीं रखना है, ठीक है। और टारगेट वही 25 से 30 पॉइंट आप आराम से यहां पे मिल जाता। तो इस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटजी पे वर्क करना है। अब सेम चीज देखो यहाँ पे 20 तारीख को देखो, अब 20 तारीख को अगर आप ट्रेड करने बैठे हो तो क्या करोगे, उसके पिछले दिन का डे हाई और डे लो मार्क कर लोगे। जैसे यहाँ पे देखो ये है एक रेजिस्टेंस, ठीक, ये एक रेजिस्टेंस था 17 तारीख का, और सपोर्ट कहां पे था मार्केट का, एक ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है। अब आपके लिए देखो मार्केट कहां पे खुली 20 तारीख को, मार्केट ने क्या किया 20 तारीख को यहां पे इस रेजिस्टेंस, ये देखो अब ये जो सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर मार्केट इसके नीचे खुली, तो मार्केट ने इसको रिटेस्ट करा, ठीक है, और फिर क्लोजिंग कहां दी, इस रेजिस्टेंस के नीचे। तो आपकी एंट्री कहां बनती, डाउन साइड की बनती, ठीक है, यहां पे आपकी एंट्री होती। जब इसने रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज कर लिया उसको रिटेस्ट करके, तो डायरेक्ट आप यहां पे अपनी एंट्री बनाते और डे लो का जो भी मैंने बताया वहीं तक आप टारगेट रखोगे तो आपको बहुत आसानी से मिलेगा, और आपका एसएल छोटा सा रहता। तो देख सकते हो आप यहाँ पे भी आपको बहुत आराम से टारगेट मिलता। सिंपल सी स्ट्रेटजी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पिछले दिन का देखो भाई कहां पे था और मार्केट कहां पे रिएक्ट कर रही है पहले 5 मिनट में, उसके बेसिस पे बस आपको ट्रेड ले लेना है। ज्यादा कंफर्मेशन के चक्कर में पड़ोगे ऑप्शन बाइंग में तो भाई आपको एक तो टारगेट फिर बहुत छोटा सा मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बनेगा, या फिर मार्केट रिवर्स करके आपका बड़ा एसएल काटेगी अगर आप कंफर्मेशन के चक्कर में रहोगे। अब देखो हम लोग 17 तारीख को ट्रेड करने बैठे हैं, ठीक है, मैं ये देखो बीच बीच से नहीं दिखा रहा हूं, ये प्राइस एक्शन है भाई, सिंपल सा प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ठीक है, 5 मिनट के बेसिस पे। अब 17 तारीख को ट्रेड करने बैठे तो क्या करोगे, 16 तारीख का जो भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा उसको मार्क कर लो। जैसे यहाँ पे अगर देखो 16 तारीख को मार्केट ने एक ये देखो बढ़िया रेजिस्टेंस बना रखा है और यहाँ पे एक सपोर्ट बना रखा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये एक सपोर्ट भी है और एक रेजिस्टेंस का काम भी कर रहा है, ठीक है। मार्केट देखो पहले यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी और फिर देखो 16 तारीख को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यही रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है, ठीक। अब देखो आपके लिए क्या बेस्ट चीज था, मार्केट कहाँ खुला, मार्केट डायरेक्ट इस सपोर्ट पे खुला, इस सपोर्ट पे खुला, ठीक है। अब आपको ट्रेड कब लेना था, जब मार्केट, अब देखो पहली ग्रीन कैंडल नहीं क्या किया, एक तो ये सपोर्ट से ही ऊपर जाने लगी, ठीक है, ये सपोर्ट था और प्लस ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस था उसको भी मार्केट ने निकाल दिया। तो आप कहां पे एंट्री बनाते, अब यहाँ पे डाउन साइड की तो एंट्री बनती नहीं क्योंकि मार्केट ने ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ दिया है भाई। मार्केट अभी इस रेजिस्टेंस के नीचे नहीं क्लोज कर रहा है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर रहा है, मतलब अब यहाँ पे आपकी एक अप साइड की एंट्री प्लान होती, कहां पे, यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग पे ही आप अप साइड की एंट्री प्लान करते हैं। और एसएल पूरी कैंडल का नीचे का नहीं रखना रहता है, जितना आपने फिक्स किया है 15 से 20 पॉइंट का उतने का ही एसएल रखना है और रिस्क रिवॉर्ड भी आपको उतने का ही रखना है, ठीक है। और ऊपर देख लो कि कहां पे रेजिस्टेंस है तो वहीं पे एग्जिट भी करना होता है सही टाइम पे। तो इस तरह से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर समझ है ना सही से तो आप अच्छा कर सकते हो ऑप्शन बाइंग में। कंफर्मेशन का ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि आपका टारगेट या तो मिस हो जाएगा या तो मार्केट रिवर्स हो गया, आपका बड़ा स्टॉप लॉस कंफर्मेशन के चक्कर में काटने वाला है। तो देखो भाई ये स्ट्रेटजी सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे टिकी हुई है। अगर आपको सही से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है तो आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से मास्टर भी कर लोगे, इसको बैक टेस्ट करके देखोगे तो आप पाओगे हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा वर्क करती है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी तक सही से ड्रॉ ही नहीं करना था या फिर क्या होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो मेरी ये वाली वीडियो को अभी जाके देख लो, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरा क्लियर होने वाला है डाउट। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।